Good morning, students. Today we will continue our lesson, The Wonderful Tea Kettle. The next morning, the tinker of the village called in and the priest told him about his strange visitor. अगली सुबह जो टिंकर जो होता है क्या होता है जो कि चीज़ों को रिपेयर करता है उसको गांव में बुलाया गया और प्रीस्ट ने उसे बताया उस स्ट्रेंज विजिटर के बारे में जो वो कैटल में से निकला था. Wishing to show him the animal, he courteously lifted the lid of the cask. उस एनिमल को दिखाने के लिए उसने बड़े प्यार से उसकी लिड को उतारा, लिड से बैरल को उतारा. आफ्टर ऑल द बैजर माइट बी स्टिल अलाइव इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विनेगर पिकल्स. स्ट्रॉन्ग जो विनेगर की स्मेल आ रही थी उसके बाद भी हो सकता है कि वो जिंदा हो. एंड लो देयर वॉज नथिंग बट द शाइनी ब्रास टी कैटल. पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस चमकती हुई ब्रास की टी कैटल थी. फीयरिंग दैट द अटेंसिल्स माइट प्ले द सेम प्रैंक अगेन, द प्रीस्ट वॉज ग्लैड टू सेल इट टू द टिंकर. इस चीज़ से डरते हुए कि वो कैटल दोबारा से कोई खेल खेलना ना शुरू कर दे, प्रीस्ट ने क्या किया, उस कैटल को उस टिंकर को बेच दिया. On his part, the tinker secretly thought the priest had been dreaming and he gave another kettle in exchange for it and some cash too. इन सब के बारे में सोचते हुए टिंकर को लगा कि जो वो प्रिस्ट है वो कोई सपना देख रहा होगा और वो कोई दूसरी कैटल को बेचना चाह रहा होगा जिसके बदले में उसे कैश चाहिए होगा. ही कैरिड इट प्राउडली टू हिज जंक शॉप. वो उसको बड़े खुश होकर लेकर गया क्योंकि वो क्या थी, ब्रास की थी और बहुत महंगी थी. दो ही थॉट इट फेल्ट अनयूजली हैवी. जबकि उसे लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा भारी है. द टिंकर वेंट टू बेड एज यूजल दैट नाइट विद हिज टीनी पेपर शेडेड लैम्प जस्ट बिहाइंड हिज साइड. जो टिंकर था वो जैसे रात को सोने के लिए जाता था वैसे ही गया अपने बेड पर और बेड के पीछे एक छोटा सा कागज़ का लैम्प रखा हुआ था. अबाउट मिडनाइट, आधी रात को, हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइस लाइक द फ्लैपिंग अप एंड डाउन ऑफ ए पॉट लिड, आधी रात के समय में उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जैसे कि किसी ने उसकी लिड को, पॉट की लिड को उतार कर नीचे रखा हो. ही सेट अप इन बेड. वो उठकर बेड पर बैठ गया. रब्ड हिज आइज. अपनी आंखों को मसला. देयर वॉज द bewitched टी कैटल कवर्ड विद फर एंड स्प्राउटिंग आउट लेग्स. उसने एक जादू देखा टी कैटल से. क्या जादू देखा कि कोई उसमें से बाहर निकल रहा है जिसकी टांगे हैं. इन शॉर्ट इट वॉज टर्निंग इन टू ए हेयरी बीस्ट. थोड़े में हम कह सकते हैं कि वो एक हेयरी बीस्ट लग रहा था. डोंट बीट मी और शट मी इन ए विनेगर कैग, इट सेड, बिकॉज आई एम रियली काइंड हार्टेड एंड विश यू वेल. मुझे मारना मत, मुझे विनेगर केग में बंद मत करना क्योंकि मैं सच में बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं तुम्हारी सारी विशेष को पूरा करूँगा. जो उसमें से निकला था केग में से, उसने कहा ये. वट कैन आई डू फॉर यू, आस्क्ड द टिंकर. टिंकर ने उससे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. फीड मी ए लिटल राइस नाउ एंड देन एंड डोंट पुट मी ऑन द फायर एज दैट स्टूपिड प्रीस्ट डिड. लुक हेयर. उसने कहा कि मेरे अंदर राइस को फिल कर दो और उसके बाद मुझे आग पर मत रखना जैसा कि उस प्रिस्ट ने कहा था. गोइंग ओवर टू ए कॉर्नर ऑफ द रूम, एक कमरे के अपने कॉर्नर में गया. एंड टेकिंग ए फैन फ्रॉम द रैक, रैक से एक पंखा उठाया. द बैजर क्लाइम्ड अप ऑन द फ्रेम ऑफ द लैम्प एंड बिगिन टू डांस ऑन इट्स वन हिंड लेग, वेविंग द फैन विथ इट्स फोर पा. जो उसमें से वो निकला था उसने क्या किया, कमरे के एक कोने पे गया और एक वहाँ से पंखा उठाया और बैजर पर चढ़कर वो डांस करने लगा. कैसे, जैसे एक टांग आगे एक टांग पीछे करके डांस करते हैं, और अपने पॉ पर डांस करने लगा, फोर पा पर. इट प्लेड मैनी अदर ट्रिक्स. उसने बहुत सारे और ट्रिक किए. अनटिल द मैन स्टार्टेड अप एंड देन द बैजर टर्न इनटू ए टी कैटल अगेन. और उसके बाद वो क्या हुआ, दोबारा टी कैटल में चला गया. नेक्स्ट मॉर्निंग द डिलाइटेड टिंकर हायर्ड ए प्रोफेशनल शोमैन टू बिल्ड ए लिटल थिएटर एंड स्टेज. अगली सुबह उसने क्या किया, टिंकर ने एक प्रोफेशनल जो कि खेल दिखाते होते हैं उसको बुलाया और अपने कमरे को एक थिएटर और स्टेज की तरह सजाया. देन ही ऑर्डर्ड एन आर्टिस्ट टू पेंट. फिर उसने एक आर्टिस्ट को ऑर्डर दिया एक सीनरी पेंट करे. किस तरह की सीनरी बनाए, विद द सेकर्ड माउंटेन फुजियामा इन द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में एक फुजियामा
एंड क्रेन्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, और क्रेन जो है वो उड़ रहे हों हवा में। ए क्रिस्मोन सन शाइनिंग, क्रिस्मोन सन शाइनिंग का मीनिंग होता है डार्क रेड कलर का सन चमक रहा हो। ए रेड मून राइजिंग ओवर द वेव्स, रेड मून राइज कर रहा हो। विद गोल्डन क्लाउड्स हो, एंड टॉर्टोइज एंड सच लाइक, इस तरह की एक सीनरी बनाने के लिए कहा। देन ही स्टेच्ड ए टाइट ड्रॉप ऑफ राइस स्ट्रो अक्रॉस द स्टेज, और उसने फिर क्या किया, स्टेज के दोनों तरफ से एक रस्सी को बांध दिया। हैंडबिल्स वर स्टक अप इन ऑल द बार्बर शॉप्स इन टाउन, उसने क्या किया, हर बार्बर शॉप के बाहर एक एडवर्टीजमेंट के लिए बैनर सा लगा दिया। हैंडबिल्स मतलब हाथ से बना हुआ बैनर लगा दिया। एंड वुडन टिकट्स ब्रांडेड विद मैजिक टी कैटल परफॉर्मेंस एडमिट वन, और उस पर लिखा हुआ था कि मैजिक टी कैटल परफॉर्मेंस वर सोल्ड। द हाउस वॉज स्पीडली फिल्ड, जो घर था वो भरने लग गया। द पीपल कमिंग इन पार्टीज, पीपल लोग वहाँ पर पार्टी करने के लिए आने लगे। ब्रिंगिंग देयर टी पॉट्स फुल ऑफ टी, अपने टी पॉट लेकर आते थे चाय से भरे हुए। एंड पिकनिक बॉक्सेस फुल ऑफ राइस, पिकनिक मतलब जो पिकनिक पर हम खाने के लिए बॉक्सेस लेकर जाते हैं वो राइस से भरे हुए। एंड एग्स एंड अदर रिफ्रेशमेंट, और अलग तरह की रिफ्रेशमेंट। बिकॉज दे केम टू स्टे ऑल द डे, क्योंकि वो पूरा दिन वहाँ बिताना चाहते थे। मदर्स ब्रॉट देयर बेबीज विद दैम, मदर्स अपने बच्चों को साथ लाती थी। द चिल्ड्रन एन्जॉयड इट मोस्ट ऑफ ऑल, बच्चे लगभग वहाँ पर खूब मज़ा करते थे। देन द टिंकर ड्रेस्ड अप इन कलरफुल क्लॉथ्स, जो टिंकर था उसने कलरफुल कपड़े पहने। विद ए बिग फैन इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक बड़ा फैन लिया। केम आउट ऑन द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पर आ गया। ही मेड ए पोलाइट बो एंड सेट द वंडरफुल टी कैटल ऑन द स्टेज, उसने उस टी कैटल को वहाँ पर सजा दिया स्टेज पर। एट ए वेव ऑफ हिज फैन, अपने पंखे से हवा की। द केटल रेन अराउंड ऑन 4 legs, जो केटल थी वो 4 पैरों में बदल गई। हाफ पेजर एंड द हाफ केटल, क्लैंकिंग इट्स लिड एंड वेगिंग इट्स टेल। हाउ, मतलब वो जैसे पहले जादू दिखा रहा था उसमें से कुछ निकल कर वो वैसे ही करने लगा। हाउ द चिल्ड्रन शाउटेड, बच्चे चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट इट टर्न टू ए बैजर, उसके बाद वो एक बैजर में बदल गया। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा बैजर, ये देखिए ये बैजर बना हुआ है। स्वेल्ड आउट इट्स बॉडी एंड बीट ए ट्यून ऑन इट्स लाइक ए ड्रम, मतलब जैसे किसी ड्रम पर कोई नाचता है वो उस तरह से नाचने लगा। इट डांस्ड ऑन द टाइट रॉप, रॉप पर डांस कर रहा है। देखिए आपको ये रॉप दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस रॉप पर वो डांस करने लगा। एंड वॉकड द स्लैक रॉप होल्डिंग ए फैन, हाथ में एक फैन लिया हुआ, और एन अम्ब्रेला, और एक अम्ब्रेला लिया हुआ। इट्स पॉ, अपनी पॉ पर। stood on its head, and finally at a flourish of its master's fan become a cold brass tea kettle again, और वो जैसे ही उसके मास्टर ने उसको वापस दोबारा फ़ैन किया, ये देखिए जी मास्टर जो है ये उसको फ़ैन से हवा करता है तो वो वापस उस केटल में चला जाता है। द ऑडियंस वर वाइल्ड विद डिलाइटेड, जो ऑडियंस थी वो बहुत खुश होने लगी। एज द फेम ऑफ द वंडरफुल टी कैटल स्प्रेड, उसमें से एक फेम निकलने लगी टी कैटल में से। मैनी पीपल केम फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस टू सी इट परफॉर्म, बहुत से लोग उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए दूर से आने लगे। ईयर आफ्टर ईयर द टिंकर एग्जिबिटेड द वंडर अंटिल ही ग्रू इमीडिएटली रिच, हर साल वो क्या करने लगा, मतलब उस परफॉर्मेंस को दिखाने लगा और खूब पैसा कमाया। देन ही रिटायर्ड फ्रॉम द शो बिजनेस, फिर उसने अपना शो बिजनेस बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुक द ओल्ड कैटल टू द टेम्पल अगेन, और उस गोल्ड कैटल, उस कैटल को वापस उस टेम्पल में लेकर गया जहाँ से वो लाया था। एंड डिपॉजिटेड इट देयर एज ए प्रीशियस रियलिक, और उसने उसको वहाँ पर जमा करा दिया। द ओल्ड प्रीस्ट वॉज गिवन ए गुडली सम ऑफ मनी टू डू नथिंग एल्स बट टेक केयर ऑफ इट, उस प्रीस्ट को उसने बहुत सारा पैसा दिया, किस चीज़ के लिए, उस कैटल की टेक केयर करने के लिए, उसको संभाल कर रखने के लिए। एंड ऑल हिज लाइफ इट हैड ऑल द फूड इट वांटेड, और पूरा साल उसने उसे खाने भी दिया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, इट टर्न्ड इनटू एन ऑर्डिनरी कैटल, वो नॉर्मल कैटल बन गई। एंड हैज स्टेड सो एवर सिंस, और जब तक रही तब तक रही। इफ़ यू डोंट बिलीव, अगर आपको विश्वास ना हो, यू कैन गो टू द टेम्पल, आप टेम्पल जाओ सम डे कभी भी, एंड सी इट फॉर योर सेल्फ, और अपनी तसल्ली के लिए उसे देख लो। नाउ स्टूडेंट्स, we will do the exercise part 1. Find suitable phrases to fill in the blanks. आपको fill in the blanks दिए हुए हैं, उनको आपने complete करना है। The priest was worried when his
टी कैटल ब्रॉक, जब उसकी टी कैटल ब्रॉक हो गई थी प्रिस्ट की, तो वो किस चीज़ की चिंता कर रहा था कि वो और कैसे लेगा, उसके पास पैसे नहीं थे। ही हैड नो मनी टू बाय ए न्यू वन। डैश कॉट द बैजर एंड स्क्वीज्ड इट इनटू, किसने उसको पकड़ा बैजर को और किस में डाला? द प्रिस्ट्स पीपल कॉट द बैजर एंड ए केग एंड स्क्वीज्ड इट इनटू ए केग फॉर स्टोरिंग पिकल्ड रेडिश। 3. द प्रिस्ट फियर्ड, प्रिस्ट को डर लग रहा था दैट द कैटल वुड अगेन टर्न इनटू ए बैजर, की कैटल दोबारा किसी बैजर में ना बदल जाए। सो ही सोल्ड इट टिंकर, तो उसने टिंकर को उसे बेच दिया। द टिंकर हायर्ड ए प्रोफेशनल शोमैन टू सेट अप ए थिएटर एंड स्टेज, टिंकर ने एक प्रोफेशनल को हायर किया किस चीज़ के लिए? थिएटर और स्टेज बनाने के लिए। नंबर 5, द पीपल हु केम टू सी द बैजर शो ब्रोट फूड विद दैम बिकॉज दे वॉन्टेड टू स्टे देयर द होल डे, वो पूरा दिन वहाँ रहना चाहते थे। द प्रीस्ट गोट ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द टिंकर, प्रीस्ट को बहुत सारा पैसा मिला टिंकर से, किस चीज़ के लिए? टेक केयर ऑफ कैटल, कैटल का ध्यान रखने के लिए। A2, द स्टोरी ऑफ द प्रीस्ट एंड द टी कैटल मैंशनड सर्वल ऑब्जेक्ट्स दैट द करेक्टर यूज, बहुत सारे करेक्टर इस स्टोरी में बताए गए हैं। राइट वट दिस ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ विद द हेल्प ऑफ क्लूज, आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं और बताना है कि वो किस चीज़ से बने थे। द टिकट्स फॉर द बैजर शो वुड की बनी थी। द प्रीस्ट ब्रूम, ब्रूम किस चीज़ से बना था? हॉक्स फेदर से। नंबर 3, द लैम्प शेड इन द टिंकर्स बेडरूम, पेपर। नंबर 4, द टाइट रोप, राइस स्ट्रो। नंबर 5, द प्रीस्ट टी स्ट्रेनर, बैम्बू। नंबर 6, द टी कैटल, ब्रास। नंबर 7, द टी कैडी, प्योटर से बनी हुई थी। एंड नेक्स्ट वन, कंबाइन द वर्ड्स इन द वर्ड क्लाउड बिलो करेक्टली, नीचे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने कंबाइन करना है और किस तरह के वर्ड बनाने हैं जो कॉलम में लिखने हैं। सिंगल वर्ड कैसे बनेंगे? हाइफनेटेड वर्ड, मतलब जिनमें हाइफन आता है, एंड वर्ड्स विद ए स्पेस इन बिटवीन, जिनमें स्पेस होता है। सिंगल वर्ड्स में हमारे हैं बास्केटबॉल, एयरपोर्ट, रेलवे, टूथपेस्ट एंड वीकेंड। हाइफनेटेड वर्ड्स रॉक सॉलिड, काइंड हार्टेड, ब्रिक रेड and pickle seller. Words with a space in between, face cream, washing machine, Sunday market. These all make from the clouds given in B1. Next, in the phrases given below, the adverb are in red. आपको red में adverb दी हुई है, and the verb adjective in black. black में adjective दिया हुआ है. Replace each adverb with another suitable adverb by choosing from those given in bracket. Lived फ्रिगवली, इसको हमने चेंज करना है एडजेक्टिव में। लिव्ड हैप्पीली, हार्ड वर्ब हो गई, क्लियरली यहाँ आ नहीं रहा तो हैप्पीली। सेकंड, ब्लेज्ड मैरीली, ब्लेज्ड ब्राइटली। स्वंग बैकवर्ड, स्वम अनकंट्रोलेबली। कॉशली लिफ्टेड, केयरलेसली लिफ्टेड। अनयूजुअली हैवी, वेरी हैवी। एंड द लास्ट वन इज इमेजली रिच, एक्सट्रीमली रिच. So students, you have to complete the exercise in your book and read the lesson very carefully.